हेलो एवरीवन। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का दोबारा से स्वागत है। लास्ट हमारे जो 3-4 वीडियो थे वो हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड थे, व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, दोनों के विषय क्षेत्र क्या क्या है और दोनों के बीच में क्या क्या असमानताएं पाई जाती हैं। इस वीडियो में हम इस कंप्लीट चैप्टर का एक ओवरव्यू के रूप में देख लेते हैं। जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, ये हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इस चैप्टर को थोड़ा ढंग से पढ़ लीजिएगा। तो आइए इस चैप्टर का एक ब्रीफ ओवरव्यू हम करते हुए चलते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हमने देखा था कि जो इकोनॉमिक्स को रेगनर फ्रिश ने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा था 1933 में, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। फिर हमने देखा था कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसमें व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है और इसे कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें सामूहिक स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है तथा इसे आय तथा रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो आप इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। फिर हमने देखा था व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में कि व्यष्टि अर्थशास्त्र ग्रीक भाषा के माइक्रोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है छोटा या लघु। और व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमने देखा था कि इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। और फिर हमने देखा था कि इसमें व्यक्तिगत नहीं, इसमें समूह का भी अध्ययन किया जाता है। इसमें बाजार मांग वक्र का भी अध्ययन किया जाता है। फिर हमने देखा था कि बाजार मांग वक्र क्या होता है। ये बाजार मांग वक्र व्यक्तिगत मांग वक्रों का योग होता है या जोड़ होता है। लेकिन फिर हमने देखा था कि इसमें राष्ट्रीय स्तर या बड़े समूह का इसमें हम अध्ययन नहीं करते हैं। फिर हमने देखा था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र कुल उत्पादन की रचना तथा बंटवारे का अध्ययन करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र कुल उत्पादन के स्तर का अध्ययन करता है। फिर अगले पॉइंट में हमने देखा था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में वस्तु तथा सेवाओं के उत्पादन में जो स्रोतों का बंटवारा किस प्रकार से होता है, फिर इनका वितरण किस तरीके से किया जाता है और कितनी कुशलता से वितरण किया जाता है, उसके बारे में इसमें देखा जाता है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत सिद्धांत का भी अध्ययन है। यह एक विशेष वस्तु जैसे गेहूं या कपड़ा आदि की कीमत का निर्धारण होता है तथा कितनी कुशलता के साथ विभिन्न स्रोतों का वितरण व्यक्तिगत उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों में किया जाता है। फिर हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र के 6 क्षेत्र के बारे में मुख्यतः देखा था, जिसमें पहला था मांग का सिद्धांत, उत्पादन का सिद्धांत, कीमत निर्धारण का सिद्धांत, साधन कीमत सिद्धांत, साधनों का इष्टतम बंटवारा तथा कल्याण अर्थशास्त्र। तो थ्योरी ऑफ डिमांड, प्रोडक्शन, प्राइस डिटर्मिनेशन, फैक्टर प्राइसिंग, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स, इन 6 का हम इसमें अध्ययन करते हैं। फिर हमने समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में डिटेल में देखा था कि समष्टि अर्थशास्त्र ग्रीक भाषा के मैक्रो शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है बड़ा, और इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्या का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि कुल उपभोग, कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय, कीमत स्तर आदि, इन सभी का इसमें अध्ययन किया जाता है। फिर हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप के बारे में देखा था। इसमें मुख्यतः हमने 8 स्कोप या 8 क्षेत्र के बारे में इसमें हमने देखा, जिसमें पहला था राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, रोजगार का सिद्धांत, मुद्रा का सिद्धांत, सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत, आर्थिक विकास का सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत, वितरण का समष्टि सिद्धांत, व्यापार चक्रों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ मनी, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरी ऑफ बिजनेस फ्लक्चुएशन, इन सभी का इसमें अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में हमने देखा था कि बेसिकली जो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनमें डिफरेंस क्या है। तो इसमें मुख्यतः हमने 8 डिफरेंस के बारे में देखे थे, जिसमें पहला यह था कि इसमें व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है, वहीं दूसरी और मैक्रो इकोनॉमिक्स में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत कहते हैं, इसको आय व रोजगार का सिद्धांत कहते हैं। फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई जब संतुलन की स्थिति में हो जब अध्ययन करते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था असंतुलन की स्थिति में होती है उसका अध्ययन करते हैं। फिर हमने देखा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी केंद्रीय समस्याएं हैं, जो भी क्या कैसे किसके लिए उत्पादन
इनसे संबंधित जो भी समस्याओं का हल करता है, जबकि उसमें संसाधनों के पूर्ण प्रयोग और विकास में सहायता किस तरीके से हो सकती है, उसका अध्ययन मैक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। फिर जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स अपूर्ण रोजगार व अल्प रोजगार की मान्यता पर आधारित है। फिर हमने देखा था कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वह आंशिक संतुलन की विधि है या पार्शियल इक्विलिब्रियम की इसमें बात की जाती है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में सामान्य संतुलन विधि की बात की जाती है। मुख्यतः हमने इसके 8 डिफरेंस देखे थे। इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, समस्या हो तो आप पूछ लेना। इस चैप्टर को तो अब भी दोबारा से कह रहा हूँ, इस चैप्टर को ढंग से देख लेना, बुक से ही पढ़ना। पासबुक और सीरीज के चक्कर में अभी मत पढ़ना। अपने एग्जाम टाइम पर होंगे, एग्जाम के हिसाब से आप पढ़ाई कीजिए, कम घुमा कीजिए, कोविड में अपना ध्यान रखिए, हो सके तो मास्क का उपयोग कीजिए, सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए, घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। ओके, थैंक यू।